जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। द दरबार लुक डिवाइन। शुक्राना। आज तो मतलब मजा ही आ गया आंटी आपका सत्संग सुन के, अंकल का, और आंटी का गाना भी बहुत प्यारा। मेरे सो वास्ते ही आई विल था बेटा, शेयर। हाँ जी, तेरे वास्ते ही था वो गाना। थैंक यू। गुरु जी के दरबार में इतना स्पेशल फील हो सकता है आंटी। विदाउट डाउट। So I'll quickly share. Very recently, I've been going through, big miracles around me, inside me. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. I am like dying to share all these things with you. Some satsang with संगत around me, and कुछ complete हो गए हैं, कुछ already in the making है सत्संग. So I'll share something that's been happening at my home. So मेरी सिस्टर की वेडिंग थी 9th दिसंबर को, एंड 8th की उसकी संगीत सेरेमनी, एंड 9 दिसंबर को वेडिंग थी. बट ड्यू टू in-laws, someone passed away, and the wedding could not take place, and we got to know about this 4 days before the wedding that the wedding is actually not happening. So all of us काफी ट्रॉमा से निकले. हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. हमारे घर में पहली शादी थी. मम्मी पापा बहुत एक्साइटेड थे. मेरी बहन जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर चुकी थी विद अ बॉयफ्रेंड की, बहुत टाइम से कन्विंस करना चाह रहे थे ग्रूम के पेरेंट्स को, जो कि 2-2.5 साल जाकर बाद में फाइनली कन्विंस हुए थे. बट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंड, एंड बिकॉज दे कम फ्रॉम पहाड़ी एंड गढ़वाल कल्चर, उनके में नहीं करते हैं wedding till the time 1 month has passed away. So now it has been rescheduled, and although उस टाइम पर we used to feel very very bad कि यार ये क्या हो गया, एकदम से wedding इतने मुश्किलों, इतनी तंगियों के बाद फाइनली हो रही थी. इतने hurdles पास करने के बाद सब कुछ हो रहा था. After so many years of them struggling, and they were together since school days, and now they both have crossed 30 years, and all their friends marry and have babies, and वो लोग कर ही नहीं पा रहे शादी, not because they had any issues, but because their family was not getting convinced. But इस सब में the silver lining is us being संगत. हम लोग गुरु जी के दरबार में, हम गुरु जी की संगत है, तो आई थिंक हमारे पर भी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कम आउट एज संगत. हम लोग की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर सिचुएशन में वी शुड नेवर फॉरगेट दैट वी आर गुरु जी संगत. एंड लाइक आंटी सेड, हमारी लाइफ में अगर आपने एक बार भी मत्था टेक लिया, तो आपके लाइफ में सारे इंसिडेंट्स, सारे डिसीजंस, सब कुछ गुरु जी से इन्फ्लुएंस्ड हैं. आप जो कर रहे हो, आप जो नहीं कर रहे हो, आपके साथ जो हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वो सब गुरु जी कर रहे हैं. एंड अगर आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड. अगर तुम्हें आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है तो ग्रेट, बिकॉज फिर गुरु जी का कुछ तो मोटिव है इसके पीछे. एंड so we gave it a thought. It was very big trauma to go through because the groom's family was going through a very big loss in their family, and for us it was a very big thing because all our relatives were here 4 days ago the wedding, and they're still at home right now downstairs, but there is no wedding right now. So my sister, what she did, she actually recalled that during her engagement days, after her engagement, in fact, back in March 2021 only, उसे एक सपना आया था जहां पर उसने एक वेडिंग कार्ड देखा था जिसमें लिखा था Jan 15. तो उसने आई थिंक इट्स वन ऑफ, कोई रैंडम सा सपना आया था, उसमें गुरुजी का भी कोई जिक्र नहीं था, और उसने ऐसा एक वेडिंग कार्ड देखा जिसमें जनवरी 15 लिखा था. एंड बिकॉज वो बहुत छोटी सी बात थी, उसको बहुत ही ट्रिविलाइज कर दिया गया. जैसे उसने बताया कि मैंने मम्मा को बताया था, हमारी मदर को उसने बताया था कि मैंने ना ऐसा कार्ड देखा था उस टाइम पे, मार्च में, काफी महीनों पहले की बात है. एंड बिकॉज शादी इतनी ऑलरेडी डिले हो चुकी थी, मम्मा ने बोला कि अरे नहीं, हो सकता है कि ऐसे कुछ सपनों पे ध्यान मत दो, बिकॉज जान तो मतलब अगले साल हो गया, इतना डिले तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिले होता आ रहा है, 2-2.5 साल डिले हो गई है, तो इतना तो डिले हो ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल. तो ऐसे ही थोड़ा उस कॉन्वर्सेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, एंड उसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं until this happened.
एंड देन सबकी चाबी घूमी है, लेकिन ये गुरुजी कह कर गए थे, गुरुजी बता चुके हैं, ही इज ऑलरेडी गिवन यू द हिंट। एंड कुछ हमारे कर्म भी होते हैं जिसका 90% हटा के जो हमारा 10% बच जाता है, वही सहने में इतनी हमारी मुश्किल हो जाती है। तो सोचो पता नहीं क्या ही कर्म कर रहे होंगे हमने, अगर जो उसका 10% भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है झेलना। तो नाउ द वेडिंग हैज बीन फॉर्चुनेटली रीस्केड्यूल्ड, एवरीथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड। ज्यादा हर्डल्स नहीं आए, नहीं तो यूजुअली 4 दिन पहले आपके इवेंट प्लानर्स, आपके वेन्यू वगैरह, दे कैन क्रिएट अ बिग हैवॉक and there can be great losses. So being from a middle class family can be great losses for us, but गुरु जी की मेहर से सब कुछ स्मूथ हो गया, एंड जो थोड़े बहुत कर्म कटने थे वो हमारे कट गए, एंड गुरु जी की मेहर से जो डेट होनी चाहिए थी, एंड गुरु जी नोज इसके पीछे क्या रीजन होगा, कि क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, व्हाई इज दैट अ बेटर डेट, क्यों ये डिले हुआ, ये हमें ना समझ आएगा, ना हमें समझने की जरूरत है, बस अपने गुरु पे विश्वास करने की जरूरत है। एंड वी नो दैट्स गोना बी, दे गोना हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। एंड सिर्फ गुरु जी की संगत ही है जो इसमें भी एक पॉजिटिव चीज ढूंढ सकती है, कि कुछ हुआ, कुछ बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि गुरु जी के लिए डेथ रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, 1 महीने पहले भी कर सकते हैं, 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, तब होनी शायद जरूरी थी, बिकॉज ये डेट होनी चेंज जरूरी थी, जिसके लिए टोटली जस्ट थैंक गुरुजी की गुरुजी जो भी कुछ आना था आपने कैसे निकाला, क्यों निकाला, हमें पता तो नहीं है, बट थैंक यू सो मच। आपने जो कष्ट भी दिए हैं शायद कुछ बहुत अच्छे के लिए होंगे, तो जय गुरुजी उसके लिए। रिसेंटली इनफैक्ट अभी जो 8th एंड 9th दिसंबर गया, व्हेन द 9 दिसंबर जिस दिन वेडिंग होनी थी, उस दिन वी वर इन अमृतसर। इट जस्ट सो हैपेंड कि हम लोग 8 दिसंबर संगीत वाले दिन डुगरी में थे, गुरुजी के बर्थ प्लेस पे बैठे हुए थे, एंड 9 दिसंबर को हम लोग गोल्डन टेम्पल में थे। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल टाइम। जब गुरुजी का हम सोचे जिस दिन वेडिंग होनी थी उस दिन तो हम गुरुजी के साथ हैं, मतलब ये गुरुजी ने टाली है, गुरुजी ने आगे शिफ्ट करी है, एंड कुछ तो गुरुजी की बहुत बड़ा मतलब बैकएंड में काम चल रहा है यहाँ पर, गुरुजी को तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो जो कर रहे हैं उनको वो करने दो। एंड तो यही शुक्राना है गुरुजी, आपने हमेशा अपने चरणों में लगाए रखा। जिस दिन हम गए थे इट वाज नॉट इवन अ फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, आई थिंक उसी दिन खुलता है डोगरी मंदिर। वी जस्ट लैंडेड बिकॉज वी वर नॉट इवन प्लानिंग टू गो देयर, हम लोग की थोड़ी फैमिली आई है, अब रिलेटिव्स आउट ऑफ कंट्री आए हैं, बैंगलोर से आए हैं, यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, एंड वो सब, तो सोचा कि यार इतने सारे रिलेटिव्स हो गए तो चलो अमृतसर की एक ट्रिप बना लेते हैं, थोड़ा मूड लाइटन हो जाएगा ड्यूरिंग व्हाट इज सपोज टू बी द वेडिंग डे। तो वहां पे गए, एंड बीच रास्ते में सबको नहीं डुगरी होकर जाएंगे, बोले आज तो खुला भी नहीं होगा, हमें पासेस भी नहीं मिलेंगे, सब कुछ हुआ, बट हम वहां गए, हमें बहुत प्यार से वेलकम करा गया, बाहर से मत्था टिकवाने को दिया, हमें लड्डू प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, फिर वहां के गांव वालों ने हमें गुरु जी का जन्म स्थल दिखाया। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड गुरु जी मतलब ये सोच के इतनी खुशी मिलती है कि यहाँ पे गुरु जी का बचपन बीता है, गुरु जी यहाँ पे खेलते थे, यहाँ पे भागते दौड़ते, ये सोच के ही इतना अच्छा लग रहा था, एंड यू जस्ट फिल्ड विद पॉजिटिविटी फॉर अ मोमेंट, वी फॉरगॉट व्हाट वाज सपोज्ड टू बी हैपनिंग ऑन दिस डे, बट इट्स जस्ट सो अमेजिंग। गुरु जी ने कितना ब्लेस किया है, एंड आई एम श्योर गुरु जी के कोई बहुत मैसिव प्लान्स हैं जो अभी हो रहे हैं, सो शुक्राना गुरु जी। कमिंग टू गुरुजी's मंदिर, इनफैक्ट कल की ही बात है जो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। आई थिंक देयर आर फ्यू मोमेंट्स हमारी लाइफ में जो जिनको हम कैप्चर कर लेना चाहते हैं कि ये मेरे दिमाग से कभी ना निकले, क्योंकि काफी चीजों की आप फोटो नहीं खींच सकते, यू जस्ट हैव टू मेक लाइक अ मेंटल नोट ऑफ दिस मोमेंट। तो कल एक ऐसा मोमेंट था जिसके लिए मैं प्रॉपरली गुरु जी को शुक्राना नहीं कर पाई हूँ अभी तक, ड्यू टू सम रीजन। तो गुरुजी ने मौका भी दिया, गुरुजी अगर कुछ देते हैं तो उसका शुक्राना करने का मौका भी, सत्संग शेयर करने का मौका भी खुद ही देते हैं। तो गुरुजी ने अभी सत्संग शेयर करने का मौका दिया, तो शायद इसीलिए गुरुजी बोल रहे हैं कि आई मीन देयर इज नो बेटर पार्ट देन अपने गुरु की वडियाइयां करने से बेटर तो कोई पार्ट हो ही नहीं सकता है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मौका दिया। तो कल अतीक अंकल और मैं हम लोग
हम लोग को तो वैसे ही कभी भी मन करता है, कभी कॉन्वर्सेशन में हमने लिख दिया जय गुरु जी, बोले गुरु जी की बात हुई है, चलो बड़े मंदिर हो आते हैं। ये हमेशा अतीक अंकल का दिमाग चलता है कि चलो बड़े मंदिर हो आते हैं, ऑल दो इट्स 1.5 hour वन वे, बट अब डिस्टेंस लगता ही नहीं है मुझे वहां तक। आई मीन आई लिव्ड इन बैंगलोर सो मेनी इयर्स, वो डिस्टेंस जो फील होता था ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो हम लोग गए बट वी डिड नॉट गेट अ पास। हम सोचा कि हम बाहर बाहर से ही होएंगे, बस गुरुजी का दरबार दिख जाएगा हमें, दूर से मत्था टेक लेंगे और आ जाएंगे। तो बट गुरुजी हैड सम अदर प्लान्स। हम लोगों ने बताया अंकल हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप यहाँ से एंट्री कर लो, आप बाहर बाहर से ही घुमा के ले आना। तो बोलते ठीक है। हम लोग गए अंदर एंड हमें सेवादार बोलने लगे इस तरफ आओ, बट जिस तरफ जो बाहर से दर्शन करते हैं वो लाइन ये थी, हम इस तरफ चले, फिर हमें सेवादार डांटे नहीं आप इस तरफ आओ, फिर हम इस तरफ चले नहीं अंकल आप इस तरफ ड्राइव करके जाइए। और वो थी पार्किंग, जहां पर आप उतर के अंदर मंदिर एंटर करते हो। एंड फिर हमें लगता है कि अब 2-3 बार हो गया, हमें मान लेनी चाहिए सेवादारों की बात, शायद गुरु जी के कुछ प्लान है, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। हम लोगों ने गए, गाड़ी पार्क करी, बोथ ऑफ अस वेरी गिल्टी बिकॉज हमने पास तो लिया नहीं है, पास लिए बिना बहुत ही ऐसा लगता है कि वी आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल संगत। यहाँ पे सारी संगत बहुत प्लान करके आई है, गुरुजी के आदेश, उनके सेवादारों का आदेश मान के पास लेकर आई है, और हमें देखो बेशर्मों की तरह चले जा रहे हैं। एंड बट just there was a very strong मोटिवेशन दैट वाज ड्राइविंग अस इनसाइड, एंड सेवादार जगह बनाए जा रहे थे, नहीं आप यहाँ से नहीं आप यहाँ से जाएंगे। तो हम लोग पहुंचे ऐसा करते करते, एंड हमें बिना पास के एंट्री भी मिल गई, विच आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई बिकॉज एज अ संगत आई फील इट्स वेरी बैड। जो लोग एफर्ट लेकर आते हैं वो दे डिजर्व टू बी इन विद गुरुजी मोर देन एनी ऑफ अस। बट हम लोग तो फ्री लोडर से हम तो पहुंच गए, और गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, हमें रोका नहीं, बोले कि अब इतना दूर तक आए हो तो अंदर आओ लंगर खा के जाओ। एंड ऑनेस्टली हर स्टेप तक हमें लग रहा था कि अभी हमें वापस भेज देंगे अभी, और हमने सोचा हुआ था कि अगर हमें किसी ने भी एक बार भी बोला कि अंकल आंटी आपको पास के बिना एंट्री नहीं मिलेगा, हम उसी वक्त उल्टा मुड़ जाएंगे। हम ऑनेस्टली बताएंगे हमारे पास नहीं है, तो अगर आप मना करते तो हम वापस चले जाएंगे। तो हम ऐसे ही घुसे एंड हमें किसी ने मना नहीं करा, गुरुजी की सेवादार संगत भी बहुत प्यारी है। तो हम अंदर गए और हम लोग एक दूसरे को बस क्योंकि मास्क लगा था यहाँ तक ऐसे कर रहे थे, अरे वाह एंट्री मिल गई हर मोमेंट पे, अरे वाह ये देखो ऐसे कर रहे थे, एंड बड़े एक्साइटेडली हम लोग करें। एंड फिर हम लोग आगे तक गए, एंड फाइन हमने पूरा दरबार मत्था टेका, सब कुछ करा, हमने पूरा बड़े मंदिर का प्यारे से दर्शन करे। एंड एंड में जब हम लंगर लेने वाले थे, लंगर हॉल से पैक्ड सील्ड आता है ना, तो हम लोग बस ले रहे थे, आई वॉज द नेक्स्ट पर्सन, एंड अतीक अंकल को किसी अंकल ने बुला लिया, he took him out of the line। उन्होंने शायद वो कोई म्यूजिक रूम के कोऑर्डिनेटर हैं अंकल, एंड अतीक अंकल मुंबई मंदिर में म्यूजिक की सेवा कर चुके हैं, सो दे हैड सम कनेक्शन। तो उन्होंने बोला कि शायद उनको म्यूजिक रूम लेकर जा रहे थे, एंड मैंने बोला ठीक है आप जाओ, बट अंकल ने बोला इनको भी साथ ले लो। तो फिर अतीक अंकल ने मुझे भी बुला लिया, और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कौन है क्या हो रहा है, एंड हम लोग वैसे बड़े एक्साइटेडली चलते जा रहे हैं, एंड वो अंकल हमें ले गए, ये कल की बात है, बड़े मंदिर में जो गुरुजी का दरबार है उसके पीछे एक डोर है, जो मेन दरबार है जहाँ पे गुरुजी का सिंहासन लगता है, उसके पीछे डोर है, उस डोर के पीछे एकदम बैक एंड साइड पर म्यूजिक रूम है, जिसके अंदर हम कुछ आधे घंटे के लिए बैठे, जहाँ पे जल प्रसाद गुरुजी के बड़े मंदिर में और लंगर प्रसाद अब जाकर मिलना शुरू हुआ है, वो भी प्रॉपरली सील्ड। हमें वहां पर चाय प्रसाद मिली, वो भी 2-2 बार, और हम संगत के साथ बैठकर चैटिंग कर रहे हैं, और अंकल अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं, अतीक अंकल अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं। फिर वहां के वो वाले कोऑर्डिनेटर अंकल आ गए, जहाँ पर जो बड़े मंदिर की प्लेलिस्ट हर दिन सेट करते हैं 2007 से, वो अंकल हमारे साथ बैठ के सत्संग सुना रहे हैं, एंड आई एम मेस्मराइज्ड, आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं तो यहाँ पर होनी ही नहीं थी इस सिचुएशन में, मैं तो बाहर से मत्था टेकने आई थी, पता नहीं क्या सोच के, और यहाँ मैं आई एम
ऐसा लगा था आई एम सिटिंग इन अ बेड ऑफ रोजेस, इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की, like I can remember the smell. It was so divine because अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे सामने अगर दरवाजा नहीं होता, यहाँ पे गुरुजी का सिंहासन, गद्दी बनी थी गुरुजी की, एंड वहां पे इतनी स्ट्रॉन्ग रोजेस की फ्रेग्रेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग, ऐसे झोंके आ रहे हो जैसे कि मैं एक फ्लावर थाउजेंड ऑफ रोजेस के बीच में बैठी हुई हूँ. एंड वी आर जस्ट लाइक वेरी एक्साइटेड. नहीं कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें पता है वी आर लिविंग in a blessing right now. We know that this is a satsang that we're living, and we're just excited, and we're just sipping chai because and uncle just हमारे सामने बार बार थॉट रहा था that we are so undeserving. I was thinking I'm so undeserving. I should not have been a part of this. मैं तो बाहर से ही, मैं तो उतनी लायक थी, मैंने तो एक पास तक अप्लाई करने की मेरे में कर्टसी नहीं थी अगर आने से पहले. मैं तो यहाँ तक क्या, मेरे को तो बाहर तक की भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी. यहाँ मुझे गुरुजी ने अपने दरबार में बिठा लिया जहाँ पे आप छूकर भी मत्था नहीं टेक सकते हो. अब ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो कहीं पर, आप स्टेयर्स तक टच नहीं कर सकते हो. वहां मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई हूँ, चाय प्रसाद पी रही हूँ. आई एम जस्ट like I'm still in awe of that moment. So that was the moment जहाँ पे मैंने अपने एक माइंड में एक मेंटल पिक्चर क्लिक कर ली कि ये till the day I die and even after that I'm not going to forget ये गुरुजी ने क्या करा है, क्यों करा है, और इतना ऐसा मौका भी कैसे दिया मुझे. तो थैंक यू गुरुजी. आई रिमेम्बर इससे एक रात पहले आई वॉज इन अ वेरी बैड मेंटल प्लेस. आई मीन आजकल तो ऐसा ही माहौल रहता है, हम लोग किसी ना किसी चीज से परेशान ही रहते हैं हमेशा. हमारे लिए अच्छी चीज से ज्यादा हमें हर चीज प्रॉब्लम ही लगती है. तो ऐसे ही कुछ टाइम चल रहा था ना. आई वॉज सो नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस. आई मीन रूपाली आंटी नोज, हर कुछ दिनों बाद मेरा बैंगलोर में भी यही हाल होता था. फिर आंटी बोलती थी बी पॉजिटिव, फिर मैं बोलती थी, अब आंटी एक महीने बाद फिर परेशान मुंह लटका के आ जाती. फिर आंटी मुझे सिखाती थी नहीं गुरुजी तभी हेल्प कर सकते हैं जब तुम पॉजिटिविटी का एफर्ट लो. फिर मैं एक महीने बाद, तो मेरा भी यहाँ पर भी यही चलता रहता है. हर कुछ टाइम बाद आई गो बैक टू माई कुकून, मैं वापस सैड हो जाती हूँ. वापस मुझे लगता है कि वर्ल्ड इज सच अ बैड प्लेस. एंड वहां फिर मैंने सोचा कि गुरुजी चलो अगले दिन मैं उठी एंड आई स्लेप्ट व्हाइल लिसनिंग टू अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग. एंड मैं जब उठी मैंने लगा चलो गुरुजी लेट्स स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्लेट. मैं ऐसा करते हैं जैसे कि हमारी आपकी मेरी जर्नी का साथ में डे 1 हो, ऐसे शुरू करते हैं आज का दिन. Because I am really sick of, because I can't help it. If there's situation that I can't help, but I can help the fact that कि मैं पॉजिटिव रहूं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ. तो मैंने यही सोचा सुबह उठ के कि चलो आज मैं ब्लैंक स्लेट गुरुजी हम दोनों शुरू करते हैं सब कुछ नए सिरे से. एंड उस दिन ये हो गया. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग गुरुजी, मैंने मन में बोला था वो भी एक बार कि चलो आज ब्लैंक स्लेट से शुरू करते हैं, लाइक डे 1 जैसे शायद मैं आपसे पहली बार मिली हूँ वैसे शुरू करते हैं. और आज तो गुरुजी ने इतने पास बैठ के वो बात सुनी. गुरु ने कि अच्छा डे 1 से शुरू करना है, आजा फिर देखो बड़े मंदिर में बैठ के चाय पिलाऊंगा सेवादारों के साथ, जो गुरुजी जब चोला रूप में थे तब से सेवादार हैं. वो लोग हमें किस्से सुना रहे हैं गुरुजी के. प्लेलिस्ट कैसे सेट होती है, एक एक सेकेंड हमारे लिए लर्निंग, एंड जस्ट mesmerized by that moment. So thank you so much Guruji. I mean I feel so undeserving, but Guruji ने इतना बड़ा मौका दिया हमें वहां जाने का, इतना ब्लेस किया, इतना लायक समझा कि इतना स्पेशल फील कराया जाए. तो शुक्राना गुरुजी. I mean हमारे पास तो कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए अपसेट होने का, या फिर कुछ भी अपसेट होने, या फिर कुछ भी हमें सैड फील करने का, या फिर ज्यादा टेंशन लेने का. बिकॉज हमारे साथ तो गुरुजी हैं पूरे टाइम, एंड हमें तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी अपसेट होने का या प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में काउंट करने का. बिकॉज हमारे पास इतने शुक्राना होने चाहिए, इतना इतना, बिकॉज आई मीन हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं. तो अगर हमारे अंदर से कुछ निकलना चाहिए तो सिर्फ पॉजिटिविटी. बिकॉज आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम यही रहती है. आई थिंक फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह सबसे बड़ी है कि हम मेंटल स्टेट ही हमारी इतनी खराब रहती है. तो हम हमेशा ही परेशान, हमेशा टेंशन में रहते हैं. बट
सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे आई थिंक सबसे पहली ब्लेसिंग जो गुरुजी जो ठीक करते हैं वो आई थिंक हमारी मेंटल वेलबींग। सबसे पहले हमें सॉलिट्यूड मिलता है वहां पे जाके, सबसे पहले मन खुश होता है, उसके बाद धीरे धीरे एवरीथिंग एल्स ऑल्सो फॉलोज। सो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज की डेट में, आई थिंक इस आई डोंट नो कलयुग में उसी की सबसे ज्यादा कमी है। तो गुरु सबसे ज्यादा पहले मन खुश करते हैं। एंड अब जब मन खुश रहता है तो चीजें भी अपने आप बनती रहती हैं, काम भी अपने आप बनते रहते हैं। जैसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो हम जब सोचते अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारे काम बन जाते हैं। तो गुरु जी बस ये पॉजिटिविटी की एक जोत हमेशा हमारे अंदर जगाए रखें, बस इतनी ही अरदास है। बाकी तो गुरु जी के सामने अरदास करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक थॉट आता है आपके अंदर एंड नेक्स्ट थिंग यू नो कि आप गुरु जी के दरबार में बैठ के चाय पी रहे हो, which is a dream for any संगत right now because it's been quite a while due to COVID guidelines. अब जाके तो मंदिर में एंट्री मिलनी शुरू हुई है 1 साल बाद। यहाँ पे दरबार में बैठ के गुरुजी ने चाय पिला दी तो मैं नहीं भूल सकती। स्टिल लाइक अ ड्रीम। शुक्राना गुरुजी। बेटा थोड़े वो सत्संग भी सुनाओ जो अंकल ने आपको अंदर सुनाए। प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उस पे? हाँ आंटी, ये तो आई थिंक ये तो पूरा अतीक अंकल का सत्संग है। वो बढ़िया। प्लेलिस्ट सेट भी करते हैं एंड उन्होंने मतलब इस आई थिंक एक दो चीजें जो मुझे याद हैं वो ये थी कि प्लेलिस्ट सेट जो आप करते हो तो ये आप तो मतलब या तो आप मत्था टेक के आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप तो सेट कर ही नहीं रहे हो। जब आप इतना अगर हम मानते हैं कि जो आपकी प्लेलिस्ट में जो शब्द होते हैं वो किसी के क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, किसी को हील कर रहे हैं, तो आप में तो शक्ति है ही नहीं वो डिसाइड करने की वो कौन सा शब्द होगा, तो वो गुरुजी कर रहे हैं। तो काफी बार आप देखते हो सेट करने के बाद या प्रॉपर 1 आवर की बन गई है आउट ऑफ रैंडम, या फिर प्रॉपरली 2 आवर्स की बन गई है, एकदम छोड़ दो उसे तो वो तो बन गई है, गुरुजी ने कर दिया है। या फिर काफी बार कुछ गलती से डल जाता है प्लेलिस्ट में, या फिर कुछ स्किप हो जाता है प्लेलिस्ट में, तो आप बस हाथ जोड़ के खड़े रहो बिकॉज ये गुरुजी किसी के क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, गुरुजी किसी को हील कर रहे हैं। तो ये तो गुरुजी का प्रोसेस है, तो इसमें तो हमारे कुछ है ही नहीं। प्लेलिस्ट गुरुजी अपनी खुद बनाते हैं, ये मैंने सीखा कल। हाँ अतीक अंकल तो अपना बता ही देंगे पूरा हाँ। लेकिन आप भी थोड़ा और भी बताओ, इतने सारे सुने। हम भी प्लेलिस्ट बनाने के टाइम ध्यान में रखते ना इसलिए। और क्या बताऊं आंटी, और तो मुझे अतीक अंकल का याद आ रहा है, उनके अभी नी की सर्जरी हुई है बट आई थिंक वो पहले बताएं, उन्होंने अभी तक शेयर नहीं करा है अच्छे से सत्संग कहीं पर, तो सबसे पहले वो बताएं तभी मैं और तो बताऊंगी। उनका एक्सपीरियंसेस तो खुद ही रिकाउंट करेंगे। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने शिव जी का फेस नोटिस किया था, याद है? एंड आज भी वही फेस ना पूरा चेंज हो गया। आज तो he seems like he's like so happy. Look at his हाँ cheeks. है ना, एकदम बढ़ रहे हैं। ये शिव इतने जी की मूर्ति का तो बहुत सत्संग है। इनफैक्ट इतने कुछ दिन पहले मैं मम्मी को बताई थी, हमारे घर पे एकदम सिमिलर शिव जी की मूर्ति है, तो मैं साफ कर रही थी तो मैं बता रही थी, रूपाली आंटी मुझे बोलती है चल आयुषी अब शिव जी के सोना का टाइम हो गया, इस मंथ सोना देते उनको एक पूरा स्पा देते मैंने। तो फिर मेरे को याद है मैं ब्रासो लेके लगी पड़ी रहती थी, आंटी ये कितना चमक रहा है और करो, ठीक है आंटी। तो मैं ये कर रही थी, मेरी मम्मी मम्मी तो बड़ी खुश है, बोली अच्छा वाह बैंगलोर में अच्छी चीजें कर रही थी, तो बोला मुझे अच्छे से पता है मैं कर लूंगी। तो मैं बता रही थी उनको भी कि कुछ दिन पहले की बात है, हाँ लास्ट 2 हफ्ते पहले की बात है, तो उनको ये बता रही थी कि वहां पे जो शिव जी की जो मूर्ति है उसमें मतलब किसी भी आप मूर्ति पे इतना पाठ करोगे, इतना उसमें इतनी पावर से आप देखोगे, इतना अरदास करोगे उसके सामने, तो वो इट कम्स टू लाइफ। एंड उसे तो मैंने अपनी आंखों से देखा है दैट एक टाइम पे ऐसा लगता था कि इतने बहुत ही
शिव जी बहुत ही मतलब डिटर्मिनेशन से कुछ तप कर रहे हैं, बड़ी सीरियस फेस से, कभी कभी जेंटल सी स्माइल। आज तो ही इज लाइक ग्लिमिंग एंड ग्रिनिंग, जैसे कितने फ्लफी फ्लफी चीक्स हो रखे हैं, अभी तो ऐसे लग रहे हैं बड़े खुश हैं। शिवरात्रि आ रही है, बहुत खुश इतने, है। I mean, the cheeks have become fluffy, you know, so हाँ, fluffy. I can definitely notice that because that's not how always his face is. Expressions हाँ change होते रहते हैं उनके। शिव हाँ। जी सच में और बसे हुए हैं। बीच में तो अपर चिक पे डिम्पल आ गया था। आंटी प्लीज फोटो शेयर करते रहा करो। हाउ स्वीट। हाँ। एंड ये सौ, अभी तुम शादी की बात कर रही हो ना, इसलिए बता रही हूँ, कलीरे वाला दरबार, ओह हाउ नाइस। फुल कलीरे। जय गुरु जी। शुक्र। ओह वाओ। जिन्होंने भी शादी नहीं की है, सो तेरे प्रिटी। वास्ते बोल रही हूँ, सब लोग जल्दी जल्दी शादी करो। सबके नाम के कलीरे हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी शादी कर लो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वो योर सिस्टर का वो जो ड्रीम था, हम्म। उसमें शी हैड ऑल्सो सीन अ ब्राउन चोला, राइट? एंड दैट टाइम गुरुजी ने यहाँ भी ब्राउन चोला चढ़वाया था। नहीं नहीं तो आंटी, वो तो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम जो उसका रोका हुआ था, व्हेन आई वाज इन बैंगलोर ओनली। यू हैड सीन अ ब्राउन चोला समवन वेयरिंग एट अ रोका और सम फंक्शन, हाँ एंड यू हैड लाइक कॉल्ड मी व्हेन आई हैड कम बैक टू नोएडा कुछ टाइम के लिए, हाँ एंड आपने मुझे कॉल करके बोला कि पता नहीं मैंने क्या देखा, बट किसी ने ब्राउन पहना हुआ है, शायद तेरी बहन का कोई फंक्शन है। मैंने कि मेरी बहन का फंक्शन तो हो ही नहीं सकता आंटी, अभी तो उनको 1-2 साल, मुझे लग रहा है कहीं नहीं गए, वो तो अभी कन्विंस कर रहे हैं। एंड उसी ईयर सेम सिचुएशन हुई एंड शी वाज सो हैप्पी बिकॉज उसने बोला था गुरुजी इतनी मुश्किलों के बाद ये रोका हो रहा है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे दिखा देना कि आप हो प्रेजेंट, और आप आए हो मेरे रोके पर। एंड उस टाइम पर रूपाली आंटी हमारे यहाँ दरबार में गुरुजी ने ब्राउन पहना, ही वाज द ओनली वन, एंड इट वाज सच एन ऑड कलर। आगे पीछे कभी ब्राउन नहीं लगता है, उस दिन लगा हुआ था, एंड वी जस्ट कनेक्टेड द डॉट्स कि ये गुरुजी थे ब्राउन में जो आपको दिखे थे। वाह जी, वाह एंड जी। आई एम श्योर मेरी सिस्टर का भी सत्संग होने वाला है, बिकॉज काफी टाइम पहले, इनफैक्ट शी शेयर्ड, आई थिंक 1-2 महीने पहले उसको गुरु जी का स्वप्न दर्शन हुआ था, जिसमें वो एक सत्संग या कहीं पर बैठी हुई है, एंड कोई लड़की जो है, जो एक लड़की बैठी हुई है, वह शी कैन सी ओनली टिल नेक, शी कांट सी द फेस। एंड उस लड़की ने एक टाइप का मंगलसूत्र पहना है, एंड गुरुजी बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, और बोलते हैं उस लड़की को कि बता सबनू, मैं तेरा ब्याह किवें कराया, सबनू बता। तो फिर वो लड़की बोलती है जी गुरु जी, एंड उतना ही उसको याद है। एंड एंड आई थिंक ये सत्संग आई एम श्योर होएगा आगे फ्यूचर में, शायद जैन में, ये पक्का आई थिंक ये होगा, ये मोमेंट ये गुरुजी ने पहले दिखाया, आई एम वेरी श्योर दिस मोमेंट इज अबाउट टू हैपन। एंड जब वो अपना मंगलसूत्र लेने गई थी, तब वो एक टाइप का ले रही थी, एंड शी लाइक्ड अ सर्टेन काइंड, बट जब वो खरीदने गई फिर से एंड फाइनल, बट शी चोज द अदर काइंड, एंड व्हेन शी केम बैक होम शी रियलाइज दिस इज द सेम मंगलसूत्र जो उसने उस ड्रीम में देखा था एक लड़की के गले में, एंड शी रियलाइज दैट इट वाज हर, जो बोलती है जी गुरु जी अपने ड्रीम में, इट वाज हर। एंड वी थिंक कि अब अभी तक जो हुआ प्रॉब्लम जो हुआ, बट जब गुरु अपने संगत का ब्याह कराते हैं तो वो तो देखने लायक होगा, फिर गुरु जी कितनी पॉजिटिविटी से वो शादी कराएंगे, जब गुरु जी ने दर्शन दिए हैं कि बता सबनू मैं तेरा ब्याह की में कराया। तो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू गुरु जी जब ब्याह कराते हैं तो कैसे होता है। वी आर जय गुरु लुकिंग जी। फॉरवर्ड टू दैट है बेटा। यस आंटी। शुक्राना गुरु जी का, अनंत शुक्राना अनंत गुरु शुक्राना। जी। Stay connected to Guruji always, to stay blessed by Guruji.